नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। विपक्ष ने शिक्षक भर्ती मामले में खोला मोर्चा, प्रियंका ने उठाए सवाल, मायावती ने की सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रोक के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को सौंप दी है, तो विपक्ष ने इस मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की मुख्य भूमिका निभाने को आतुर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि यह एक पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। उन्होंने अभ्यर्थियों से भी बात की और कहा कि मिली रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मामले में धोखा ही मिलता है और यह सुनकर दुख होता है। यह सोचा भी नहीं जा सकता कि हुई परीक्षा का परिणाम 1.5 साल बाद आता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई घोटाला नहीं है तो इतना समय क्यों लगता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन ने मुंबई में फंसे 187 मजदूरों को प्लेन से भेजा गोरखपुर। लोगों ने कहा ये है असली हीरो। जी हां दोस्तों, सुबह 8:30 बजे पहुंचा इंडिगो का विमान। पूरा खर्च अमिताभ और हाजी अली ट्रस्ट ने उठाया। गोरखपुर पहुंचे मजदूरों ने जताया आभार, बोले पहली बार विमान से की यात्रा। विस्तार। लॉकडाउन में फंसे गोरखपुर के श्रमिकों के लिए बिग बी अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं भूलने वाला तोहफा दिया है। ट्रेन से भी मुश्किल से सफर कर पाने वाले मुंबई में फंसे 187 कामगारों की अमिताभ ने बुधवार को प्लेन से गोरखपुर भिजवाया। इंडिगो की बोइंग फ्लाइट इन मजदूरों को लेकर सुबह 8:30 बजे गोरखपुर पहुंची। इनमें गोरखपुर के अलावा आसपास के भी श्रमिक शामिल थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त कई मजदूरों ने अमिताभ बच्चन और हाजी अली ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी वजह से न केवल वह अपने घर लौट पाए बल्कि पहली बार उन्हें विमान से सफर करने का मौका मिला। इसे ही असली हीरो कहते हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर ए.के. त्रिवेदी ने बताया कि विमान में ज्यादातर प्रवासी कामगार थे। वह उस वक्त कुशीनगर में थे, मगर मुंबई से इंडिगो की बोइंग विमान के लैंड करने की खबर मिली। सूत्रों के मुताबिक अमिताभ और हाजी अली ट्रस्ट ने न केवल गोरखपुर बल्कि और यूपी के कुछ और भी शहरों के मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए विमान का खर्च खुद उठाया है। लोगों ने जताया आभार। गोरखपुर एयरपोर्ट से अपने सामान के साथ बाहर निकल मजदूरों को लेने पहुंचे तौकीर आलम और जावेद ने बताया कि उनके रिश्तेदार मुंबई की फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में काम बंद होने के बाद वह घर लौटना चाहते थे, मगर इंतजाम नहीं हो पाया। उनके सुपरवाइजर ने एक दिन पहले उन्हें बताया कि उन्हें बुधवार की सुबह विमान से गोरखपुर भेजा जाएगा। इसकी सूचना जब उन्होंने हमें दी तो यकीन नहीं हुआ। विमान में सवार सभी श्रमिकों को ग्लव्स, सैनिटाइजर और खाने पीने का सामान भी दिया गया था। विमान का पूरा खर्च अमिताभ बच्चन की टीम मिशन मिलाप और मुंबई की हाजी अली ट्रस्ट ने उठाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर शिवराज सिंह के वायरल ऑडियो पर कांग्रेस का करारा वार, कहा मोदी जी लोग जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हाथ मिलाकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराया और सूबे की सत्ता पर काबिज हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एनडीटीवी की खबर का रीट्वीट करते हुए कहा, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने के लिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से आदेश मिला था। यह बात शिवराज चौहान ने कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक ऑडियो में कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए। मोदी जी लोकतंत्र के जिम्मेदार। वायरल ऑडियो में शिवराज सिंह चौहान सामवेर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी और कोई तरीका नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में कोरी साबित हुई युवाओं के लिए की गई घोषणाएं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार को लेकर की गई घोषणाएं कोरी साबित हुई हैं और उच्च शिक्षा हासिल करने वाले नौजवान मनरेगा के तहत काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए की गई तमाम घोषणाएं कोरी साबित हुई हैं। एक तरफ एक बेरोजगार महिला के नाम पर 25 फर्जी शिक्षक भर्ती हैं,
वहीं दूसरी तरफ नकल गिरोह के जरिए शिक्षक भर्ती में अयोग्य लोग शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने दावा किया, एमए, बीएससी, बीएड किए हुए लोग मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। यह जमीनी हकीकत है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार हमले बोल रही हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस मामले की जिम्मेदारी लें और ठोस कार्रवाई करें। अनामिका शुक्ला प्रकरण में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा था, ये इंतहा है भ्रष्टाचार की। यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके पूरे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। गरीबी की पीड़ा झेल रही अनामिका शुक्ला को पता भी नहीं था कि उसके नाम पर ये चल रहा है। यूपी सरकार और उनके शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रही लूट की व्यवस्था ने एक साधारण महिला को अपना शिकार बनाया। ये चौपट राज की हद है। अनामिका को न्याय मिलना चाहिए। पहला, उन्हें मानहानि का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरा, पूरे परिवार को तुरंत सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का नीतीश को जवाब, मैं गायब होने वाले नेताओं में से नहीं हूं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी जारी है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ नेता गायब हो जाते हैं तो उनकी पार्टी के नेताओं को भी पता नहीं होता कि वह कहां हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि वह गायब होने वाले नेताओं में से नहीं है। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि 83 दिन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर नहीं निकले हैं। इसके दूसरे दिन प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि पिछले 84 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं। आप ऐसा करने वाले देश के अकेले सीएम हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं और उनकी पार्टी के ही नेताओं को पता नहीं होता है कि वह कहां हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमको कहते हैं बाहर नहीं निकले हैं, लॉकडाउन लागू है, पूरे देश में कहा जा रहा है कि नहीं निकलना है, प्रतिदिन एक एक चीज की समीक्षा, सारा काम कर रहे हैं, खुद कहाँ रहते हैं, भाग करके इसका कोई ठिकाना नहीं है, पार्टी के लोगों को भी पता नहीं है। नीतीश के इसी बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि लॉकडाउन में देश के लाखों लोग फंस गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह गायब हो गए हैं। नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि हम गायब होने वाले नेताओं में से नहीं हैं। बिहार में तेजी से कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी को लेकर भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और सवाल पूछा कि आखिर प्रदेश में टेस्टिंग की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। नीतीश पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दोहराया कि वह देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना महामारी के दौरान 84 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं, जबकि मुख्यमंत्री को अपने घर से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई की भीड़भाड़ से सीएम उद्धव चिंतित, कहा दी गई छूट हटा सकते हैं हम। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में दिख रहा है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल मामलों की संख्या 90,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके साथ ही मुंबई में ये मामले 51,000 से अधिक हो गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद दिख रही भीड़-भाड़ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भीड़ लगाने से बचा जाए। अगर ऐसा होता है तो हम फिर से लॉकडाउन में दी गई छूट खत्म कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े स्टाफ की आवाजाही के लिए उपनगरीय ट्रेनों को संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का खतरा लगातार बरकरार है, ऐसे में लोग भीड़ से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। महाराष्ट्र में बुधवार सुबह तक 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,259 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,787 हो गई है। राज्य में अब तक 42,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में ही 1,760 मामले आए हैं, जिसके बाद मुंबई में संक्रमितों की संख्या 51,100 पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से भेजी जाएंगी 30,000 ईवीएम। जी हां दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मध्य प्रदेश से भेजी जाएंगी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश को 30,000 ईवीएम बिहार को देने के निर्देश दिए हैं। ये मशीनें बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारी प्रदेश के करीब 24 जिलों से लिए जाएंगे। वीवीपैट दूसरे राज्य से भेजी जाएंगी। 30,000 ईवीएम मध्य प्रदेश से भेजी जाएंगी। भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन
निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 90,000 से ज्यादा ईवीएम उपलब्ध हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देने के निर्देश दिए हैं। कुल 30,000 बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट 24 से 25 जिलों से भेजी जाएंगी। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल दूसरे राज्य से भेजी जाएंगी। मशीनें सागर, देवास, उमरिया, सतना सहित अन्य जिलों से जाएंगी। इसके लिए संबंधित कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। मशीनें ले जाने की जिम्मेदारी बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की होगी। वहां से अधिकारियों की टीम सुरक्षा के इंतजामों के साथ आएगी। 24 विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू। उधर मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर भी आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टरों को चुनाव कार्य से जुड़े ऐसे अधिकारियों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जिन्हें जिले में एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए 3 साल से अधिक समय हो गया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद तबादले किए जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।